साल 2003 तब अयोध्या में खुदाई चल रही थी। अखबार के पहले पन्नों पर उसी से जुड़ी हुई खबरें होती थी और तब एकाएक अखबारों की बिक्री बढ़ गई। तब एक एक अखबार को 25 से 50 लोग पढ़ते थे। जब कोई एक पढ़ता था तो कई कई लोग खड़े होकर एकाग्रता से उसे सुनते थे। जब जब मंदिर से जुड़े साक्ष्य मिलने की खबर आती तो स्वतः ही अनेकों लोगों के मुख से निकलता कि बुझाता अब मंदिर बन ही जाए। बूढ़े लोगों की धुंधली हो चुकी आंखों में एकाएक उभर आने वाली चमक दैवीय थी। आस पड़ोस के असंख्य बुजुर्ग मंदिर बनने की आस लिए कब के धराधाम छोड़ चुके थे। इतने ही वैरागी संतों ने जिन्होंने संसारिकता सदैव के लिए त्याग दी थी, वो भी वापस लौटकर 1992 में मुक्ति आंदोलन से जुड़ गए, वो भी 500 वर्ष पुराने घाव के उपचार के लिए, प्रभु श्री राम का मंदिर देखने के लिए। और अब अधिकांश उनमें से नहीं होंगे, ये शुभ दिन उनके भाग्य में नहीं था। वे कलकत्ता वाले दो देवात्मा कोठारी बंधु, क्या ही अद्भुत कलेजा रहा होगा उस माँ का जिसने इस महायज्ञ में अपने दोनों बेटों की आहुति दे दी। दोनों वीरों ने उस आयु में बलि दी जब संसारिक सुखों की चाह सर्वधिक होती है। मृत्यु बांटती बंदूकों के सामने खड़े उन युवकों के हृदय में केवल और केवल एक ही इच्छा रही होगी, बस राम जी का मंदिर बन जाए। उस आंदोलन से जुड़े लाखों योद्धाओं में से न जाने कितनों ने अयोध्या में अपनी बलि दी। जो बच गए उसमें से अनेकों उस आंदोलन के बाद राम मंदिर की प्रतीक्षा करते करते निकल गए। वह अभिलाषा की अयोध्या जी का वैभव लौटते हुए देखे, राम जी को पुनः अयोध्या में विराजमान होते हुए देखे, मन में ही रह गई और जीवन पूर्ण हो गया। महंत दिग्विजय नाथ जी, महंत अवैध नाथ जी, अशोक सिंगल जी, कल्याण सिंह जी, विष्णु हर डालमिया जी, ऐसे असंख्य लोग जिन्होंने अपना समूचा जीवन राम मंदिर को दे दिया, पर यह शुभ दिन देखने से पहले संसार छोड़ गए। एक बड़ा प्रसिद्ध नारा था, सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। जलालाबाद के एक मंच से गर्जना करने वाले कवि विष्णु गुप्ता भी चले गए। आंखों में बस वही आस, मंदिर मंदिर मंदिर। राम जन्मभूमि के लिए केवल 1992 में ही आंदोलन नहीं हुआ था। अयोध्या जी के दुर्भाग्य की इन 5 शताब्दियों में हिंदू जाति कभी चुप नहीं बैठी। राम मंदिर के लिए हर पीढ़ी लड़ी, हर पीढ़ी के वीरों ने अपनी आहुति दी। उन्हें सफलता भले ही न मिली, पर उनका समर्पण कहीं से भी कम नहीं था। वीरों की प्रतिष्ठा सफलता असफलता पर निर्भर नहीं करती, प्रतिष्ठा उनके समर्पण, उनके शौर्य से तय होती है। हर पीढ़ी बस इस स्वप्न को पूरा करने के लिए लड़ी कि वहाँ राम जी का मंदिर बन जाए। सबने केवल और केवल राम जी की बाट अबोरी थी, बस उनके भाग्य में ये दिन देखना नहीं बता था। स्वर्ग में बैठे उन पूज्य पितरों का स्वप्न आज पूर्ण हो रहा है। जो दिन देखने की चाह लिए 25 पीढ़ियां गुजर गई, वो अब आया है। अब अयोध्या के दिन फिरे हैं, अब राम जी लौटे हैं। 22 जनवरी को जब आप दीपावली मनाएं, तब एक दीप उन समस्त वीरों की याद में अवश्य जलाइएगा, जिनकी तपस्या, जिनके बलिदान के कारण आज ये शुभ दिन आया है। उन लाखों करोड़ों पुण्यात्माओं की स्मृति में जो ये शुभ दिन देखने को तरसते रह गए, ये सचमुच पुण्य होगा। आपको आज राम मंदिर के लिए कुछ गुमनाम राम भक्तों की तपस्या और त्याग के बारे में बताते हैं, जिन्होंने अयोध्या जी में राम मंदिर बनने के लिए अन्न, वस्त्र व भौतिक सुखों का त्याग कर दिया। अयोध्या जी में 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसके बाद ये भक्त प्रभु राम के दर्शन के पश्चात पुनः अन्न व वस्त्र धारण करेंगे। मौनी बाबा के रूप में बुंदेलखंड में मशहूर दतिया के एक संत ने 1980 में प्रण लिया था कि जब तक राम मंदिर नहीं बन जाता वो अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। वे 44 साल से फल खाकर गुजारा कर रहे थे और 1984 में उन्होंने राम मंदिर बनने के लिए पैरों में चप्पल पहनना छोड़ दिया और मौन व्रत धारण कर लिया। उत्तर प्रदेश के अमेठी के मौनी स्वामी राम मंदिर निर्माण के लिए 37 साल में 56 बार भूमि समाधि ले चुके हैं। सागर आश्रम के अध्यक्ष अभय चैतन्य ब्रह्मचारी शिव योगी ने 1981 से 2023 तक राम मंदिर निर्माण के लिए कई यज्ञ अनुष्ठान भी किए हैं। वर्ष 1979 से 2000 तक स्वामी जी ने मौन व्रत लिया था और नेपाल में भी उन्होंने 41 दिनों तक भूमि समाधि ली। ऐसे ही झारखंड के हजारीबाग की 85 वर्षीय बुजुर्ग महिला सरस्वती देवी जी 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन का सपना सच होने के बाद 3 दशक यानी कि 30 साल से जारी अपना मौन व्रत तोड़ेंगे। 6 दिसंबर 1992 में जब बाबरी ढांचे को तोड़ा गया, तब से मौनी माता ने राम मंदिर निर्माण तक मौन रहने की शपथ ली थी। मुगल आक्रमणकारियों के द्वारा मंदिर तोड़ने के बाद से अयोध्या के लगभग 150 गाँवों के 1.5 लाख लोगों ने पगड़ी व चमड़े के जूते पहनना छोड़ दिए थे। राम मंदिर के निर्माण पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद आखिरकार 500 वर्षों के बाद लोगों ने पगड़ी व चमड़े के जूते पहने हैं। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में वृद्धाश्रम चलाने वाले सत्यदेव शर्मा जी ने 21 साल पहले ये प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक राम मंदिर नहीं बन जाएगा वो अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। सत्यदेव शर्मा जी 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद ही अन्न ग्रहण करेंगे। राजस्थान के श्री गंगानगर निवासी कार सेवक राम गोपाल गुप्ता प्रभु श्री राम के इंतजार में 33 साल से बिना बाल कटवाए हैं। राम मंदिर के आंदोलन के दौरान उन्होंने कसम खाई थी कि जब तक अयोध्या जी में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर नहीं बन जाएगा वो अपने बाल व दाढ़ी नहीं कटवाएंगे। उत्तर प्रदेश के खड़गा निवासी देवदास जी ने आंदोलन के दौरान जब राम जी को एक कुटिया में बसे देखा, उसी क्षण उन्होंने चप्पल पहनना छोड़ दिया। उन्होंने उसी समय ये प्रण लिया कि जब अयोध्या जी में राम जी का मंदिर पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा, तब अयोध्या जाकर जूता व चप्पल धारण करेंगे। मध्य प्रदेश के भोपाल निवासी कार सेवक रविंद्र गुप्ता भोजपाली बाबा जी जब 21 वर्ष के थे, तब वह उस उम्र में 1992 में अयोध्या जी कार सेवा के लिए आए थे। आंदोलन व कार सेवा के दौरान ही उन्होंने ये प्रण लिया कि जब तक अयोध्या जी में प्रभु श्री राम का मंदिर नहीं बन जाएगा वो अविवाहित ही रहेंगे। आपको बता दें कि रविंद्र गुप्ता जी यानी कि भोजपाली बाबा जी ने दर्शन शास्त्र से एमए व वकालत की भी पढ़ाई की हुई है। ऐसे ही बिहार के दरभंगा जिले के खैरा गांव निवासी वीरेंद्र कुमार बैठा उर्फ झमेली बाबा 31 वर्ष के बाद प्राण प्रतिष्ठा
वाले दिन ही वे अन्न ग्रहण करेंगे। अब तक वे सिर्फ और सिर्फ फल खाकर ही अपना जीवन गुजार रहे थे। उन्होंने अपना पूरा का पूरा जीवन राम मंदिर व समाज के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने प्रण लिया था कि जब तक राम मंदिर नहीं बन जाएगा वे अन्न नहीं खाएंगे और ना ही उन्होंने शादी की। मध्य प्रदेश के जबलपुर में 88 वर्षीय उर्मिला चतुर्वेदी जी ने 28 वर्षों तक अन्न त्याग दिया था। उर्मिला जी केवल फल और पानी का ही सेवन करती थी। ऐसे ही ना जाने कितने राम भक्तों ने इस दिन की प्रतीक्षा की है। हम वो सौभाग्यशाली लोग हैं जो आज ये शुभ दिन देख पा रहे हैं, आज राम मंदिर बनते हुए देख पा रहे हैं।